हेलो, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सूरदास जी, जो आपके पद्य भाग से क्षितिज बुक से है। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी। आई होप आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा, आपने अच्छी तरीके से उसके वर्क किया होगा। और सूरदास जी से संबंधित यदि कोई अभ्यास प्रश्न है आपको चाहिए तो ऐप में डाउनलोड है, आप उससे देख सकते हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें डाले गए हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके प्ले ऑन में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी। ओके, तुलसीदास। मैंने आपको जब सूरदास जी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था, सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सवदास, बाकी सब खग के सम जहाँ तक करे प्रकाश। तो भक्ति कालीन के अंतर्गत सूरदास जी और तुलसीदास जी प्रसिद्ध कवि हुए थे। सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की थी और तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की है। तो उनसे संबंधित ये श्लोक क्या कहता है? तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो सके सोई, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होय। तुलसी भरोसे राम के। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के भरोसे यदि हम मैं तो निर्भय होके सो सकते हैं। यदि हमने अपना सारा जीवन भगवान के भरोसे कर दिया है तो हमें किसी बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अनहोनी होनी नहीं होनी सो होय। अनहोनी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की हमारी भक्ति आराधना में इतनी शक्ति है कि यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। और यदि देखा जाए तो जो होना है हमारे साथ वास्तविकता में, क्योंकि जो लेख में लिखा रहता है, रेख में लिखा रहता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि दशरथ जानते थे कि मेरा पुत्र वनवास जाएगा, मेरे अंतिम समय में श्री राम मेरे पास नहीं रहेगा, लेकिन वो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। जो भाग्य में लिखा वो तो होके रहेगा, लेकिन जो राम की स्तुति करते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और जो जिनकी किस्मत में लिखा रहता है, जो भाग्य में लिखा रहता है, उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। तो तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से यही समझाया है कि यदि श्री राम की स्तुति करे, भक्ति करे, तो हमारे साथ कोई भी गलत नहीं होगा और निर्भय से हम सो सकते हैं। और लेकिन जो भाग्य में लिखा हुआ उसको तो कोई भी नहीं टाल सकता, वो तो होकर ही रहेगा। संत तुलसीदास जी जीवन परिचय, हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के बारे में बता दें, वो भक्ति कालीन के प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने राम की भक्ति की थी, सगुण भाव से भक्ति की थी। अब देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 यानी 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। अब देखिए, ये जितने भी कवि हुए हैं उनके जन्म स्थली के बारे में असामंजस्य की बात है, क्योंकि पुख्ता प्रमाण नहीं थे उस समय। इतना विज्ञान तो आगे था, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि पहले से विज्ञान इतना आगे था, इसीलिए हम अभी तक हैं। लेकिन पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। लोगों की क्या है, विद्वानों की धारणाएं हैं जो अपनी मान्यता यहाँ पे दर्शा रहे हैं। जब हम एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है तो हमें भी ऐसा ही लिखना है कि इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। पुख्ता सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है कि हुआ था। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण बीता था। अब देखिए, तुलसीदास जी का जो बचपन था, बाल्य अवस्था, वो संघर्षपूर्ण क्यों बीती थी इसके बारे में भी आगे बताएंगे। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उनका बिछोह हो गया था। अब मैं बता दूं, देखो इनके, देखिए तुलसीदास जी है तो इनका जन्म स्थल यानी तुलसीदास जी के जो पिता का नाम था वो मैं आपको बता दूं। तुलसीदास जी के जो पिता का नाम है वो था आत्माराम। ओके, जो आपके बुक्स में नहीं दे रखा है, लेकिन जब हम तुलसीदास जी का परिचय लिखते हैं तब क्या लिखेंगे, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम दोनों लिखना जरूरी होता है और उनके गुरु का नाम लिखना अनिवार्य होता है, जो आपके एट प्रेजेंट जो भी हिंदी की बुक आई है उसमें नहीं दे रखा है। ओके, और इनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था हुलसी देवी। आया समझ में? यानी उनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। इनसे संबंधित एक और बात बता दूं मैं, अब यहाँ दे रखा है, आप देखिए कि इनका जो बचपन था, ओके बेटा, इनका जो बचपन था वो क्या बीता था? संघर्षपूर्ण बीता था। क्यों बीता था संघर्षपूर्ण? कि जब अबुध नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनकी जो जन्म की अवस्था थी वो 5 वर्ष बच्चे के समान थी, अर्थात उनके दांत थे पूरे। तो उनके माता पिता ने जब देखा हमारा जो बच्चा है, जो अभी जिसने अभी जन्म लिया है, वो 5 साल की अवस्था के समान है, तो भयभीत हो गए और उन्होंने क्या सोचा, ये तो कोई पिशाच है, राक्षस है या दानव है। और उन्होंने क्या किया, एक मुनिया नाम की दासी को उन्हें दान में दे दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है
जब आप लिखेंगे कि उनका संघर्षपूर्ण जीवन बीता तो आप मुनिया नाम जरूर लिखेंगे, क्योंकि मुनिया नाम की जो दासी थी, ओके बेटा, जो मुनिया नाम की दासी थी उसी ने तुलसीदास जी का लालन पालन किया था। इतना आप जरूर लिखेंगे जब आप तुलसीदास जी का परिचय लिखेंगे, यो आपके बुक में नहीं दे रखा है। अब देखिए, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उनका बिछो हो गया। बिछो यानी जो बात मैंने आपको पहले बता दी, अलग हो जाना, अपने माता पिता से अलग हो जाना, बिछुड़ जाना। बिछो का मतलब ये बिछो इस लिए दे रखा है। जैसा देखिए, सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपना काव्य लिखा है और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अपना काव्य लिख रखा है। ये बिछो है, जो बिछड़ना है, अलग हो जाना है, ये अवधी भाषा का शब्द है। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अब इनके एक बात और, इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। देखिए बेटा, इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था? नरहरि दास। ये आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप पेंसिल से नोट करते जाइए, बार बार वीडियो के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो प्रश्न है ना बेटा, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है। आप ये मत सोचिए हम 10th क्लास का ही पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंपटीशन फाइट की भी तैयारी कर रहे हैं। ये जो भी आप कंपटीशन का जब एग्जाम देते हैं तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम था, किस दासी को तुलसीदास जी के माता पिता ने तुलसीदास जी को दान कर दिया था। तो मैंने आपको देखिए 4 नई बातें यहाँ बताई है, वो आप ध्यान रखिए। इनके माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम था और गुरु का नाम नरहरिदास था और मुनिया नाम की दासी को उन्हें दान में दे दिया था। अब जब माता पिता स्वयं उसका लालन पालन नहीं करेंगे तो दूसरा तो उसका किस प्रकार लालन पालन करेगा। और वो एक क्या थी? दासी थी। तो दासी का जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। अब देखिए, राम भक्ति परंपरा से तुलसी अतुल्य थे। अतुलनीय कहते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं की जाती। एक शब्द में कहते हैं, एक शब्दांश, एक वाक्य दे दिया जाए और यदि बोल दिया जाए आपको इसका शब्दांश लिखिए, यानी इस वाक्य का पूरा शब्दांश लिखना होता है। जो मैं बता दूं आपको, अतुलनीय, अतुलनीय शब्द का अर्थ होता है जिसकी तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुल्य है। रामचरितमानस कवि के अनन्य राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके कौशल का यानी उनके कला का उन्होंने जो है वो इसके अंदर मनोरमा यानी मन को छूने लेने वाला बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। अब देखिए, उनके जो है राम का जो स्वभाव था वो क्या है? आदर्श, यानी आदर्श अब दे रखा है। देखिए कि जो आदर्श है वो क्या है? मानवीय मर्यादाओं के। अब देखिए, मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, यानी श्री राम ने जो भी काम किया था वो मानवीय मर्यादाओं के प्रतीक था, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह और शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया है। अब देखिए, तुलसीदास जी ने क्या किया है? उनका जो स्वभाव, राम का स्वभाव था वो शील था, इसमें विनय, स्नेह और त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, यानी हमें बताया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। अब देखिए, जो रामचरितमानस है जो उत्तरी भाग के हैं लोगों उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय माना जाता है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस के अलावा उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? कवितावली है, गीतावली है। जब तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता पूछी जाती है तो हमें उनकी भाषा के बारे में, ये जो मैंने आपको अंडरलाइन बताई है, नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग आदि क्या है? इनके आदर्शों को प्रतिष्ठित करते हैं, ये काव्यगत विशेषता है। और उसके बाद में आपको लिखना है कि इन्होंने जो भी लिखा है वह उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। मानस के यानी मानव के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि आप
तुलसीदास जी की अन्यत्र रामचरितमानस के अलावा अन्य और रचनाएं बताइए। तो आपको ऐसे बतानी है। अवधि, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अवधि है, देखिए मैंने आपको बताया था जो अवधि है और ब्रज भाषा, यानी ये दोनों भाषाएं हैं जो इनसे संबंधित है। इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है और अवधि भाषा में भी लिखा है, लेकिन हमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये देखना है कि ये जो रामचरितमानस है, आया समझ में बेटा, ये जो रामचरितमानस है ये क्या है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधि भाषा में लिखा गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं अवधि और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में है। उनका समान अधिकार था। सन 1623 अर्थात 1623 में काशी में उनका देहावसन हो गया था। देहावसन यानी उनका निधन हो गया था। अब देखिए, निधन, देहावसन, मृत्यु, परलोक, ये सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने होंगे। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। विनय पत्रिका, कवितावली। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास जी ने कौन से काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है, तो आप माइंड में रखिए, कवितावली और विनय पत्रिका, ये उन्होंने किस में की है, ब्रज भाषा में की है। और बाकी रामचरितमानस अवधि भाषा में किया है। रामचरितमानस यानी राम के चरित्र का पूरा ही वर्णन कर देना। अब देखिए, राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद। एक बात आपको मैं और बता दूं, अवधि जो भाषा है वो लगभग हम बोलते हैं, अपने इर्द गिर्द बोली जाती है। बहुत से ऐसे शब्द होंगे जो हमें समझ में आएंगे और बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो दिखाई दे रहे हैं, उनका अर्थ आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, नाथ संबुधनु भंज निहारा, मैं बता दूं आपको, ये जो आपके दे रखा है, ये आपके दे रखा है रामचरित, जब तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में की है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है, ये हम पहले समझ चुके हैं। उसके बाद में देखिए, रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे हैं, शॉर्ट हैं। मैं आपको बता दूं, चौपाई है जो सममात्रिक छंद है। अब हम इतना गुड जान नहीं सकते, रहस्य जान नहीं सकते, क्योंकि लिटरेचर हिंदी के अंतर्गत ही आता है। चौपाई है, छप्पई है, छंद है, दोहे हैं, ये किस प्रकार बने, काव्य में और अधिक सौंदर्यता लाने के लिए इसके अंदर जिस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो जो चौपाई है, यानी चौपाई यानी समान चार पंक्तियों ना, सममात्रिक छंद यानी इसमें समान मात्राएं होती है, तब ये चौपाई बनती है। दोहे में देखिए, अब देखिए, दोहे, सोठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। पिरोए गए यानी बनाए गए हैं। पिरोए का मतलब एक एक पुष्प बन के माला बनती है, एक एक मोती बन के माला बनती है। ऐसे क्या है, छंद अलंकार को डाल के इन्होंने अपने काव्य को पिरोया है, एक सुसंगठित किया है, बनाया है। विनय पत्रिका की रचना गय पदों में हुई है। गय यानी गाने योग्य, यानी हम इसको लय में गा सकते हैं, गीत के रूप में। कवितावली में सेवैया और कवि छंद की छटा देखी जाती है। छटा यानी सुंदरता, एकदम आकर्षित करने वाली। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। अब देखिए, उनके में क्या है, मुक्तक और प्रबंध दोनों ही काव्यों की उत्कृष्टता दिखाई देती है। मुक्तक यानी पूर्ण रूप से बंद होना। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि बीच में क्या है, पंक्तिबंद नहीं होते, लयात्मक नहीं होती है, और जो पीछे की चीज़ें होती है वो मिलती नहीं है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, सुव्यवस्थित ढंग से इसमें काव्य लिखा गया है, मात्राओं का ध्यान रखा गया है, गति, यति सबका इसमें ध्यान रखा गया है। ये इनके जो है ना, ये सारी काव्यगत विशेषताएं हैं बेटा। प्रश्न पूछे जाए तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता बताइए, तो ये सारा आप उसमें लिख सकते हैं और इसमें प्रश्न है और एग्जाम में जरूर आता है। आपके जितने भी कवि हैं आपकी बुक्स में, क्षितिज में, उनकी प्रश्न ऐसे बनता है कि इस कवि की काव्यगत विशेषता बताइए, तो आपको ये सारा लिखना है। अब देखिए बेटा, ये जो आपके सारा दे रखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें यह बताया गया है कि जब अब उनकी जो
शिक्षा थी, दीक्षा थी, वो पूर्ण हो चुकी है राम और लक्ष्मण की। अब क्या करते हैं, जो विश्वामित्र है वो उनको सीता स्वयंवर में लेके चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं और धनुष भंजन हो जाता है, धनुष टूट जाता है श्री राम के हाथों से, तब वहाँ परशुराम जी क्रोधित अवस्था में आके उपस्थित हो जाते हैं और अपना क्रोध दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम है वो शील है, एकदम शांत है, लेकिन जो लक्ष्मण है वो किसका अवतार है, शेषनाग का अवतार है। और जहाँ नाग, शेषनाग का नाम आ गया वहाँ तो क्रोध होना ही होना है। अब यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताया है, यानी राम तो क्या है मधुर वचन बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी है वो भी क्या है परशुराम के समान बार बार क्रोधित हो जाते हैं। और परशुराम जी और लक्ष्मण क्या करते हैं, एक दूसरे को व्यंग भरे वचनों से कहते हैं, एक दूसरे को अपमान करने का प्रयास करते हैं। यही इसमें बताया है। तो आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जैसे जैसे आप देखेंगे तो आप सोचेंगे ये अभी वाद विवाद है, ये वार्तालाप होना, बहस होना, ये अभी नहीं, ये पहले भी होता था। एक दूसरे को किस प्रकार नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये लक्ष्मण स्पष्ट रूप से बताएंगे। इस पिक को देख के आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है कि श्री राम ने धनुष का भंजन कर दिया है, तोड़ दिया है, सीता वहाँ पे उपस्थित है। लेकिन अब देखिए परशुराम जी अब यहाँ प्रकट होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ दे रखा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी बातचीत, वार्तालाप, नाथ संबुधन भंज निहारा। अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ यानी भगवान, शंभु धनु यानी शिव का धनुष। अब देखिए शंभुधन यानी शिव का धनुष। मैं बता दूं आपको, शिव धनुष। ओके बेटा, जो शंभु धनु, नाथ यानी भगवान, शंभु यानी शिवजी, धनु यानी धनुष। अब क्या करते हैं, जैसे ही राम के द्वारा सीता स्वयंवर में धनुष टूट जाता है, तभी वहाँ पे परशुराम जी क्रोधित अवस्था में आके उपस्थित हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, नाथ समुद्र भंज निहारा। भंज निहारा यानी क्या होता है बेटा, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। होई एक केऊ एक दास तुम्हारा। अब शिव जी का जैसे ही शिव धनुष टूटता है और वहाँ पे परशुराम आके एकत्रित हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं, तभी श्री राम कहते हैं कि हे भगवान, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा, एक तुम्हारा दास है। ये पंक्ति कौन कह रहे हैं, ये पंक्ति कह रहे हैं श्री राम। ओके बेटा, ये पंक्ति कौन कह रहे हैं, ये पंक्ति कह रहे हैं श्री राम। श्री राम क्या कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, के हे भगवान, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई के एक दास तुम्हारा, एक तुम्हारा दास है। अब जो सेकंड पंक्ति है वो क्या है, वो भी राम के द्वारा ही बोली गई है। क्या कहते हैं, आयुषु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब कह रहे हैं आयुषु कहा कहियो किन मोही, के आज्ञा कीजिए। आयुषु यानी होता है आज्ञा, के आज्ञा कहिए किन मोही यानी आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब क्या करते हैं, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोध होता है, बोले यानी बोलना, मुनि यानी ऋषि, कोही यानी कोई। अब क्या है, अब श्री राम कह रहे हैं कि हे भगवान, ये शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही है। ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम जी क्या कहते हैं, और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देखिए, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी सेवा करने वाला, जो सेवा करे वो सेवकाई, यानी जो सेवा करेगा वही तो सेवक होगा। कौन कह रहा है, ये परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करेगा वो सेवक होगा। अरि करनी करी लड़ाई। लड़ाई का मतलब होता है बेटा, देखिए, लड़ाई। ओके, और अरि यानी होता है शत्रुता। क्या होता है बेटा, शत्रु होता है।
यानी अब कह रहे हैं परशुराम जी, ये जो वचन है वो कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि जो सेवा करेगा वो सेवक होगा और जो दुश्मनी करेगा, जो शत्रुता करेगा वो होगा शत्रु। यानी क्या है? जो लड़ाई करेगा वो होगा शत्रु। अब ये वचन कह रहे हैं परशुराम जी। दो पंक्तियाँ जो है वो हो गई श्री राम के द्वारा बोली गई। अब तीसरी पंक्ति में परशुराम जी की एंट्री हो गई है, वो वहाँ अब बोलने लगे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो सेवा करेगा वो सेवक होगा और जो शत्रुता करेगा वो क्या होगा? जो लड़ाई करेगा वो शत्रु होगा। देखिए बेटा, इसके अंदर आपको शत्रु दुश्मनी के जो पर्यायवाची शब्द है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके आया अरि, अरि, अरि यानी होता है शत्रु, बैरी। सुनह राम जय ही शिव धनु तोड़ा। अब क्या है? जैसे ही, सुनो राम जय ही जीव धनु तोड़ा। अब क्या कहते हैं परशुराम जी की? हे राम सुनो, सुनो यानी सुनो, राम जय ही यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव जी का धनु, तोड़ा यानी तोड़ना। देखिए आपको पहले ही बता चुका, भंजन यानी भी तोड़ना और तोड़ा यानी भी तोड़ना, दोनों का एक ही होता है। ओके, तोड़ा के हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, अरे सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब देखिए ये एक और दे रखा है रिपु, यानी अरि भी शत्रु और रिपु भी शत्रु होता है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। कौन है शत्रु उसका? जिसने शिव धनुष तोड़ा है। आया समझ में? अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। अब कह रहे हैं कि सो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी होता है बेटा अलग, अलग हो जाना। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाजा। अब कह रहे हैं कि हे राम क्या है? जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु भुजाओं का मेरा शत्रु है। जो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वो समाज से अलग हो जाए। दे रखा है बिलगाऊ सो, इसलिए बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह समाज से अलग हो जाए। अब समाज में अलग होने का मतलब है बेटा कि जो सभा थी वहाँ पे उपस्थित, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, जिससे परशुराम जी को पता चल जाए। फिर क्या कह रहे? न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो क्या होगा? जो सारे राजा हैं वो मारे जाएंगे। अब राजा कैसे मारे जाएंगे? अब इसमें बता रहे हैं कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, वरना व्यर्थ में फालतू में ये जो सब राजा हैं वो मारे जाएंगे। अब मारे कैसे जाएंगे? कोई युद्ध होगा क्या? नहीं, परशुराम जी सबका वध कर देंगे, क्योंकि वो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे परशुराम जी। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब देखिए दो पंक्तियां राम के द्वारा लिखी बोली गई है, अब दो पंक्तियां किनके द्वारा बोली गई है? परशुराम जी के द्वारा। अब देखिए अब होती है एंट्री, पहले तो श्री राम की एंट्री यानी उनका आवागमन, उसके बाद में परशुराम जी का। अब लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं इस वार्तालाप में और क्या कहते हैं? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के ऐसे वचन सुनकर जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराते हैं। सुनी यानी सुनकर, मुनि वचन यानी ऋषि के वचन, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराते हैं। और क्या कहते हैं? बोले परसु धरैया माने। अब क्या है? बोले परसु धरैया माने, और परशुराम जी को वो अपमानित भरे शब्द बोलने लगे। कौन है? क्योंकि लक्ष्मण भी परशुराम के समान क्रोधित हैं, उन्हें भी बड़ा क्रोध आता है। और जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं सभा में, मैं मार दूंगा, वो कर दूंगा, और जाति के वो है कौन है? ऋषि है, तपस्वी है, तो उनसे सहा नहीं गया और वो क्या करते हैं? अब वहाँ बीच में कूद पड़ते हैं लड़ाई में और क्या कहते हैं कि बोले परशुराम धरे उमाने। और परशुराम जी को वो क्या करते हैं? अपमानित शब्द कहने लगते हैं। बहु धनुई तोरी लड़काई। बहु यानी होता है बेटा बहुत सारे, बहु यानी बहुत सारे, यानी बहुत सारे। धनु यानी होता है बेटा धनुष। ओके, तोरी लड़काई, लड़काई का मतलब होता है बचपन में। क्या कहते हैं? तोरी यानी देखिए तोरी शब्द और आएगा तोरा, तोरी का मतलब भी तोड़ना होता है। अब कह रहे हैं
कि बहु धनु तोरी लड़काई, कि मैंने क्या किया है, बचपन में भी हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। अब क्या कहते, कबू न असी रीस किनी। अब देखिए बेटा, कबू न असी रीस किनी गोसाई। अब देखिए, असी रीस कहते हैं बेटा क्रोध को। कबू न असी ऐसी रीस यानी क्रोध, किनी गोसाई यानी जो हमारे विश्वामित्र हैं उन्होंने कभी इतना क्रोध नहीं किया। हमने तो बचपन में बहुत सारे क्या तोड़े हैं, धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी इतना किसी ने क्रोध नहीं दिखा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे दे रखा है धनु ही, धनु ही धनुष होता है शुद्ध, लेकिन यहाँ पे धनुष। अब मैंने यहाँ धनुष लिखा है तो मैं बता दूं आपको, छोटे धनुष, धनुष्य, छोटे जो धनुष होता है उनको कहते हैं धनु हुई, और जो बड़ा होगा उसको हम धनुष कहेंगे। तो अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बहुत धनी तोरी लड़काई। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, वो कबू न असी रीस की गोसाई, लेकिन कभी भी हमारे गुरु ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया है, यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को, यही यानी यह जो धनुष है पर ममता, यानी इसके ऊपर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है, के ही हेतु, के बताइए, हेतु यानी कारण, और कहिए इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, कारण बताइए। सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। ऐसा सुनकर रिसाई यानी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अब देखिए भृगकुल केतु, केतु यानी होता है पताका, कुल यानी वंश के, मैं बता दूं, और भृगकुल यानी ऐसा सुनकर जो भृगकुल की जो पताका है, जो परशुराम जी है, वो और अधिक आवेश में आ जाते हैं, और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। अब उनका जो रवैया है, जो नज़ारा है, वो और अधिक बदल जाए, यानी वो क्रोधित अवस्था में आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत, कि हे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी लड़का, हे राजकुमार, के हे राजकुमार क्यों काल बस में होकर बोलते हो, तो ही न संभारा, क्यों तुम ना समझ हो, तुम बोलने में तो चतुर लगते हो, ना समझ वाचाल। संभार यानी होता है ना समझ। क्या होता है बेटा, संभार का मतलब होता है ना समझ। अब क्या कहते हैं परशुराम जी कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारा, कि हे राजकुमार तुम क्यों काल बेबस में होकर बोलते हो, तुम, मुझे लगता है तुम वाचाल में ना समझ हो, यानी तुम क्या हो, ना समझ, तुम्हें बुद्धि नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसारा। धनुई ये जो धनुष है, सम त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी का धनुष है। विधि सकल संसारा, विदित यानी जानते हैं, सकल यानी सारा संसार, कि हे बालक, हे राजकुमार तुम क्यों काल के बस में होकर इतना बोल रहे हो, तुम ना समझ हो, तुम क्या हो, तुम बोलने में वाचाल हो, लेकिन तुम क्या इतना भी नहीं जानते, ये जो धनुष है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिव यानी त्रिपुरारी का धनुष है। ये बात तो सारा संसार ही जानता है। अब ये देखिए जो पहला पद है वो समाप्त होता है। अब हम दूसरा इसका देखेंगे, दूसरी चौपाई देखेंगे। एक बात सुन लीजिए, ये जो आपके दे रखा है, ये किससे दे रखा है, बालखंड, रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है, सीता स्वयंवर से। जब आप व्याख्या करेंगे बेटा, जब आप व्याख्या करेंगे तो आप जरूर लिखेंगे ये क्या, ये कहाँ से दे रखा है, ये आपके रामचरितमानस के बालखंड से दे रखा है और सीता स्वयंवर से दे रखा है, जिसके अंदर शिव धनुष के टूटने के कारण परशुराम जी क्रोधित अवस्था में आके सभा में उपस्थित हो जाते हैं और फिर राम और लक्ष्मण से वो संवाद करते हैं। जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो ऐसा जरूर लिखना है, आपको बुक्स का नाम लिखना है। मैं बार बार आपको मेरे हर वीडियो में बता रही हूँ कि व्याख्या करना अनिवार्य है। आपके 6 नंबर की व्याख्या आती है, यदि आप व्याख्या करना सीख गए 6 नंबर तो आपके आ गए, लेकिन जब व्याख्या करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके तैयार हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको इनकी जो काव्यगत की विशेषताएँ वो भी पता चल जाएगी। आया समझ में? अब देखिए
अब देखिए पहला हमने पढ़ लिया जिसके अंदर बताया गया है शिव धनुष भंजन होने पर परशुराम जी क्रोधित अवस्था में सीता स्वयंवर में आ जाते हैं। वहाँ जाके अपनी क्रोध में बताते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा है, मुझे बताओ। राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई अपना दास है। तो परशुराम जी कहते हैं जो सेवा करता है, जो दास का काम करता है वो होता है सेवक, लेकिन धनुष तोड़ के उसने मुझसे शत्रुता कर ली है। अब पूरे समाज से वो अलग हो जाए, वरना मैं समस्त जो राज्य है मैं क्या करूँगा, मैं उनका वध कर दूंगा। ऐसा सुनकर लक्ष्मण को और अधिक गुस्सा आता है। फिर वो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में तो बहुत ऐसे धनुष्य तोड़े हैं, लेकिन हमारे गुरु ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको इतना इस धनुष से प्रेम क्यों है। तब परशुराम जी कहते हैं कि काल में बस में होकर है ना समझ, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये शिव जी का धनुष है, ये बात तो सारा संसार जानता है। तो जो आपको बताया वो आप ध्यान रखें, माइंड में रखें, एक कहानी के रूप में ध्यान रखें। आया समझ में। एक छोटा सा दृश्य याद रखें कि किस प्रकार परशुराम जी ने अपनी क्रोध अवस्था में वहाँ क्या कहा था, लक्ष्मण ने क्या कहा था, राम ने क्या कहा था। रटने की विद्या नहीं, बस समझने की और सुनने की कैपेसिटी आप ज़्यादा रखें। अब इसका दूसरा आता है, देखिए भाग, यह भी क्या दे रखा है, ये भी रामचरितमानस के बालकांड से उद्धत है और ये भी सीता स्वयंवर के अंतर्गत है। ये जो 6 पद दे रखे हैं वो वहीं से दे रखे हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं अब देखिए लक्ष्मण है। अब देखिए राम का जो रोल है, जो अभिनय है, वो अब किरदार है, वो एक साइड में चला जाएगा, क्योंकि अब राम कुछ नहीं बोलेंगे। अब जो वार्तालाप होती रहेगी वो लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में होती रहेगी। लक्ष्मण जी बड़े बड़े व्यंग वचन कहेंगे, उनका अनादर करेंगे, अपमान करेंगे। और क्या है, परशुराम जी भी, वो भी क्रोध में कोई कम नहीं है, वो लक्ष्मण से भी तेज हैं। अब वो भी क्या करेंगे, वो भी व्यंग भरे वचन उनको बोलेंगे और बार बार क्या करेंगे, अभिमान करेंगे। परशुराम जी का सबसे जो है, आप देखेंगे ये उनका नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हैं। परशुराम जी क्या करते थे, थोड़ा घमंड करते थे, जो लक्ष्मण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप देखिए आगे, सुनिए। लखन, अब क्या है, लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब क्या है इसके अंदर, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, हंसकर कहते हैं कि अरे हमें तो ये पता भी नहीं था। हम जब किसी की इंसल्ट करते हैं ना, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा हंसते हैं और उसके बाद में वचन बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, अरे हमें ये क्या पता, सुनु देव सब धनुष समाना। हमने तो क्या सुना है, जो भी सारे धनुष हैं वो एक समान है। देवता के जितने भी धनुष है वो सारे एक समान है। एक समान यानी हर चीज को समान रूप से देखना। सुनो देव सब धनुष तुम्हारा, अर्थात का क्षति लाभु झुन धनु। अब कह रहे हैं, देखिए अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, व्यंग्यवर वचनों से कह रहे हैं कि हमें क्या पता था, हमने तो सभी जो धनुष है उनको एक नज़र से ही देखा था, हमने इसको ऐसा नहीं देखा ये कुछ खास है। का क्षति लाभु झुन, झुन यानी होता है बेटा पुराना। क्या होता है बेटा, पुराना। क्षति यानी होता है बेटा हानि, और लाभु यानी होता है लाभ। का क्षति यानी का यानी क्या। अब क्या कह रहे हैं, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पहली पंक्ति वापस देखिए, लखन कहा सुनी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हमने कहाँ ऐसा सोचा था कि ये धनुष पुराना है या नया है, हमने सोचा सारे धनुष समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, हमने कोई लाभ या हानि के माध्यम से या पुराने के माध्यम से इस धनुष को नहीं तोड़ा है। देखा राम नयन के भोरे, और क्या करते हैं, श्री राम की ओर देखते हैं। कौन, लक्ष्मण जी के, यानी उनका इशारा लक्ष्मण का इशारा राम की तरफ है, और उनको देखते कहते हैं कि इन्होंने कोई नया या पुराना लाभ या हानि ऐसा सोचकर ये धनुष थोड़ी तोड़ा था।
फिर कहते हैं छुअत टूट रघुपति न दोषु, दोषु यानी होता है बेटा दोष। ओके, छुअत यानी सिर्फ छूने से, सिर्फ मात्र छूने से रघुपति के द्वारा यह धनुष टूट गया है, इसलिए आप उनको दोष नहीं दें। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, हे मुनि आप बिना फालतू में क्यों इतना क्रोध करते हैं। देखिए एक व्यंग बड़ा शब्द आ गया है कि अकारण। परशुराम जी को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब उनके ऊपर कोई अंगुली उठाए या उनको कुछ कहे या बिना फालतू में वो कुछ काम करे। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि बिनु काज करे कत रोसु, रोसु यानी भी क्या होता है बेटा क्रोध होता है। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं बेटा कि हे मुनि बिना कारण ही, बिनु यानी बिना कारण ही, करे कत रोसु आप ये क्रोध क्यों करते हैं। बोले चिते परशु की ओरा, और क्या करते हैं परशुराम जी की चित यानी देखकर, वह परशुराम जी की ओर देखते हुए क्या कहते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, और वो परशुराम जी की ओर देखते हुए कहते हैं रे सट सुनी सुभाव न मोरा। रे सट, सट यानी होता है हटी, क्या होता है बेटा हटी। अब वो कह रहे हैं कि रे हटी बालक, तुमने क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है क्या, तुम मेरी क्रोध के बारे में नहीं सुन रखा है क्या। कौन कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं। जब लक्ष्मण को बोलते हैं ना कि हमने कोई हानि या लाभ से इस पुराने धनुष को नहीं तोड़ा था, और आप हे ऋषि मुनि बिना फालतू ये आप क्रोध हो रहे हैं, तब क्या कहते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, बोले चिते परशु की ओरा रे सट। अब क्या करते हैं, जो परशुराम जी है वो क्या करते हैं, अपने फरसे को देखते हैं। परशु है उनका फरसा। अब देखिए सबका अलग अलग हथियार होता है, जैसे ही वैसे ही क्या है परशुराम जी का हथियार है परशु यानी फरसा। अब परशुराम जी क्या करते हैं, अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे बालक, तुमने क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है, जो मेरा क्रोधी स्वभाव है उसके बारे में तुमने नहीं सुन रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति बालकू बोली बधु नहीं तो ही, मैं बालक समझकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तुमको। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण मैं तुम्हें अभी बालक समझ रहा हूँ, इसके कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि तुम मुझे केवल जड़ मुनि नहीं समझो, मुझे सिर्फ एक फालतू का तपस्वी ऐसा मत समझो, यानी ना समझे। मैं जड़ मुनि नहीं हूँ, मैं बड़ा ही शक्तिशाली हूँ, मैंने बहुत ही तपस्या की है, तो मैं जड़ मुनि नहीं हूँ। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं। अब इन शब्दों में परशुराम जी का अभिमान झलकता है। क्या अभिमान झलकता है, वो कह रहे हैं कि मैं केवल कोई जड़ मुनि नहीं हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि बोल के बाल बंदो नहीं तोड़ी, कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुमसे कुछ कह रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई जड़ मुनि भी नहीं हूँ। तुम मुझे ऐसे मत सोचना कि मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है या मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही यानी बहुत ही, कोही या का अर्थ क्या होता है बेटा, क्रोध होता है। कोही अब की बात होता है क्रोध। देखिए आपको क्रोध के कितने सारे यहाँ पर्यायवाची सुनने को मिलेंगे। ओके, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, के हे लक्ष्मण मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक क्रोधित करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब देखिए विश्व विदित यानी पूरा संसार जानता है, क्या जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ यानी परम शत्रु हूँ। रिपु हो गया, अरि हो गया, और ये और आ गया द्रोही। द्रोही यानी भी क्या होता है, शत्रु होता है। कि हे बालक मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और तुम मेरे क्रोध के बारे में नहीं जानते, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत ही बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भूमि। अब देखिए भुजबल यानी ये जो मेरे भुजाओं का जो बल है, इसके द्वारा मैंने भूमि यानी इस धरती को, भूप यानी होता है राजा, भूप यानी होता है बेटा राजा, बिनु यानी बिना, कीनी मैंने अपने भुजाओं के बल के द्वारा ही इस धरती को राजा विहीन कर दिया है, यानी सभी राजाओं का वध कर दिया है सिर्फ अकेले अपनी भुजाओं के बल के माध्यम से। यहाँ अभिमान झलकता है किनका, परशुराम जी का, जो लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी वो भी वापस कहेंगे इनको। विपुल बार महिदेव वन दीनी। अब देखिए
महिदेव यानी ब्राह्मण। अब देखिए ब्राह्मण अब क्या कह रहे हैं, मैंने अपने भुजाओं के बल के माध्यम से इस धरती को कितनी बार क्या किया है, राजा विहीन कर दिया, यानी मैंने सारे राजाओं का वध कर दिया था और उनसे विपुल बार महिदेवी कीनी, और उनकी जो विपुल बार, विपुल यानी उनकी जो धन संपदा है, जो जमीन है राजाओं की, वो सारी छीन के मैंने किसको दे दी थी, मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा परशु बिलो की महिम कुहारता। सहस बाहु छेद निहारा, अब कह रहे हैं कि ये जो मैं स्वस्थ बाहु की जो भुजाएं हैं उन्होंने कितनी बार किया है, छेद निहारा परशु बिलो की, ये जो मेरा परशु है उसने कितनी बारी महिम कुमार यानी राजाओं को, अब ये जो मेरा फरसा है उसने कितनी बारी जो क्या स्वस्थ बाहु भुजाओं वाले जो राजा थे उनका मैंने यानी मैंने उनको कितनी बारी मार दिया है। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। वो अपना राम राम जपते अर्थात अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने से कम नहीं हो रहे हैं, बस अपना अपना बखानी किए जा रहे हैं, जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगेगा। मातु पितई जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा। अब इतना तो बता दिया कि क्या वार्तालाप चल रही है, लक्ष्मण और परशुराम के बीच वार्तालाप चल रही है। अब लक्ष्मण कुछ कम नहीं है, वो उनको अपमानित करने वाले शब्द कहे जा रहे हैं और परशुराम जी अपना अभिमान बताए जा रहे हैं, यानी अपने यश का क्या कर रहे हैं, बखान किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए लास्ट में क्या होता है, छेद निहारा यानी काटने वाला, यानी जो उनका फरसा है उसने कितने राजाओं को काट दिया है। वो बार बार अपना फरसा दिखाते हैं, बार बार कुछ थोड़ी सी भी बात होती है, कुछ क्रोधावस्था वाली होती है, वो अपना बार बार फरसा ऊपर लेके आ जाते हैं, जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा। मातु पिते चनी सोच बस करसी महिष किशोर, अब कह रहा है कि हे बालक तुम खुद का नहीं तो अपने माता पिता का तो सोच कीजिए। महिष किशोर यानी राजकुमार, सोच बस करसी के हे राजकुमार तुम स्वयं तो ऐसे हो, लेकिन तुम अपना नहीं तो अपने माता पिता का तो सोच करो, उनकी तो चिंता करो, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मार दिए जाओगे, मेरे हाथों से तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। गर्भ के अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा, गर्भन के अर्भक दलन अर्थात मैंने कितनी बार ही क्या किया है, महिष किशोरों को माँ के गर्भ में ही उनको मैंने मार दिया है। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि ये जो मेरा फरसा है, ये जो फरसा है इसने कितनी बारी किया है, गर्भन के अर्भक दलन यानी गर्भ में पल रहे छोटे जो शिशु थे जो गर्भ में पल रहे थे उनको क्या किया, इस फरसे ने मार गिराया है। ये इतना भयंकर है, यानी वो फरसे के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मेरा फरसा है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये बड़ा तीव्र है, शक्तिशाली है, इसने कितनी बारी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, ब्राह्मणों को जमीन दान में कर दिए, गर्भ में पल रहे बच्चों को है तो गर्भ में ही मार दिया है। इसलिए हे लक्ष्मण तुम इतने ऊंचे स्वर में इतने अपमानित भरे शब्द मुझे मत बोलो, कहीं तुम काल के बस में होकर मेरे द्वारा वध नहीं कर दिए जाओ। आया समझ में? इसके अंदर देखिए दोनों के बीच वार्तालाप चल रही है। अब लक्ष्मण उनको अपमानित कर रहे हैं और जो परशुराम जी है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अभिमान में अपना बखान किए जा रहे हैं शक्ति का। अब देखिए बेटा, अब आता है आपका थर्ड पैराग्राफ। आप शुरू से लेके लास्ट तक सुनते रहिए, क्योंकि ये जो परशुराम लक्ष्मण जो संवाद है बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही रोचक है। अभी के दौर में जब हम देखते हैं ना आपस में बच्चे जब लड़ाई झगड़ा करते हैं या बड़े भी करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को अपमानित करते हैं और किस प्रकार वो अपनी शक्ति का बखान करते हैं, तो ठीक वैसा ही नज़र आ रहा है। यदि आपने रामायण देखी है तो उसके अंदर ये दृश्य था और 100% इसीलिए आपको रामायण देखनी चाहिए। जैसे आप उसको देखोगे काव्य के माध्यम से ये आपको समझ में आता रहेगा। बीएससी लखुन बोले मृदु बानी, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी। अब क्या है, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, मृदु यानी मीठा, वाणी बोले कौन, लक्ष्मण। अब उनको देखकर, किनको, परशुराम जी को देखकर अब लक्ष्मण क्या करते हैं, मधुर वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं, अहो मुनीषु महाभट मानी, अरे वाह मुनि तुम तो बड़े योद्धा हो, तुम तो महान योद्धा हो।
पुनी पुनी, पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू। कुठारू भी क्या है बेटा? फरसा है। कौन सा फरसा? परशु। परशुराम जी का जो यहाँ बड़े कुल्हाड़ी के रूप में जो धारण करते रहते हैं, उनका जो हथियार है वो फरसा है। तो अब क्या कर रहे हैं? अब वो क्या कह रहे हैं? पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू के हे। अब लक्ष्मण क्या करते हैं? उनकी ओर देख कर कहते हैं कि अरे वाह भाई मुनि, आप तो बड़े शक्तिशाली है, बड़े महान योद्धा हैं। कैसे? पुनी पुनी मोही दिखावक, तुम मुझे बार बार इसको दिखा रहे हो, फरसे को। क्योंकि जो हमने जो पिछले पद पढ़ा था उसमें अंदर देखा आपने, परशुराम जी बार बार फरसे को दिखा के नहीं कहते, इसके द्वारा मैंने कितने गर्भ में पल रहे शिशुओं का वध कर दिया है, इसके द्वारा मैंने क्या किया है? धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। ये फरसा बड़ा ही शक्तिशाली है, इसके द्वारा ही मैंने शस्त्र भुजाओं वाले राजाओं को मार गिराया है। तो अब क्या कह रहे हैं? अब उसी के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं और उनसे क्या कहते हैं? पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, क्यों बार बार मुझे इस फरसे को दिखाते हो? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और आप तो सोचते हो कि एक छोटा सा पहाड़ है जिसको आप फूंक से उड़ा दोगे। देखिए व्यंग भरे शब्द है इसके अंदर। क्या कह रखे? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चहत यानी आप चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूकी यानी फूक मार कर, पहाड़ू यानी होता है बेटा पहाड़। ओके, तो आप क्या करना चाहते हैं? बार बार इस फरसे को दिखाकर आप चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ को जैसे उड़ा देंगे। अब पहाड़ कौन है? लक्ष्मण। और उड़ाने किसको चाह रहा है? यानी उनको डराना चाहते हैं। इहाँ कुम्भड़वतिया को नहीं, जे तरजनी देखी मरी जाही। इहाँ यानी यहाँ, कुम्भड़वतिया को नहीं, कोई नहीं है। कुम्भड़िया यानी छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा बेटा, जैसे हम उसको छूते हैं वो सिमट जाता है। तो यहाँ पे जो कुम्भड़िया दे रखा है ना बेटा, ये क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण को बता रहे हैं। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? कि यहाँ कुम्भड़िया कोई नहीं, कि यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, और जो क्या है? तुम्हारी तर्जनी, यानी तर्जनी ये वाली, तो तर्जनी दिखाते ही वो डर जाएगा। कि आप अपने आप को बड़े इतने महान योद्धा समझते हैं, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली दिखाने से वो डर जाएगा, सिमट जाएगा। और आप तो क्या कहते हैं? आप अपनी ताकत का, शक्ति का बखान इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कोई मानो फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। तो पहाड़ यहाँ लक्ष्मण जी को बताया है और फूंक मारना परशुराम जी के द्वारा बताया है। और जो कुम्भड़िया है ये बताया है राम लक्ष्मण को, और तर्जनी दिखाकर मरी जाए यानी परशुराम जी के द्वारा उनको ऐसे दिखाकर मारने की बात परशुराम जी के द्वारा कही है। देखी कुटारू सरासन बाना। अब आपका इस फरसे को देख देख कर आप बार बार इसी का बखान किए जा रहे हैं। किसका? परशुराम जी क्या कर रहे हैं? बार बार अपने फरसे के बारे में कह रहे हैं या फिर अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। देखी कुटारू सरासन बाना, आप बार बार क्या कर रहे हैं? इस फरसे को दिखा दिखा कर बोले जा रहे हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यदि मैं आपको कुछ अभिमान व कुछ शब्द कह दूं, आप ये बार बार जो फरसा दिखा रहे हैं हमें, यदि मैं अभिमान में आकर यदि मैं कुछ शब्द कह दूं आपको, भृगुसूत समझू जनई बिलोकी, जो कछु कह सहो रिस रोकी। अब क्या है कि मैं कछु कहा सहित अभिमाना, ये जो आप कोटे उदिकार बार बार अभिमान वाले शब्द कह रहे हो, यदि मैं आपको कुछ कह दूं तो आप नाराज मत होइएगा, मुझे बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की। अब जनेऊ यानी ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करता है। अब क्या कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनि, हे परशुराम जी, भृगुसुत, भृगु कुल के जो थे, और सूत यानी पुत्र, हे भृगुसुत यानी हे परशुराम जी, समझिए कि आपने ये जो जनेऊ, आपके जो गले में जनेऊ है उसको देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, मैं आपके गले में ये जनेऊ धारण करके देखे हुए, अर्थात मैं आपको ब्राह्मण समझ के अपना जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसको मैं शांत कर रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो जनेऊ धारण की हुई है, अर्थात जनेऊ धारण करना यानी ब्राह्मण, तो मैं आपकी जो जनेऊ धारण की हुई है आपको ब्राह्मण समझकर मैं अंदर ही अंदर अपना जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसको शांत कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ कहना भी नहीं, यानी कह नहीं सकता। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर यानी होता है बेटा देवता। क्या होता है? देवता। महिसूर यानी हरिजन यानी भक्त, भगवान। अरु यानी होता है
और गाय अर्थार्थ क्या कह रखे हैं कि गाय यानी गाय। अर्थार्थ क्या है, अबला नारी भी कह सकते हैं। कि इसके अंदर बताया है कि देवताओं पर और भक्त पर और गाय पर हम क्या करते हैं, हम क्रोध नहीं करते। अर्थात हम उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। जो गाय है उसके ऊपर नहीं बता सकते, जो भगवान का भगत है उसके ऊपर भी गुस्सा नहीं बता सकते, जो देवता है उसको भी नहीं। अरुयानी होता है ब्राह्मण होता है बेटा, ओके, अरुयानी होता है ब्राह्मण। तो कह रहा है जो सूर है, महिषूर है, हरिजन है और ये सारे हैं जो क्या है, जो देवता है, जो भगवान के भक्त है और जो ब्राह्मण है और जो गाय है, हम उनके ऊपर अपना क्रोध नहीं दिखा सकते। ये बात कौन कह रहा है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि लक्ष्मण जी किन चार के ऊपर अपना क्रोध नहीं दिखा सकने की बात कर रहे हैं। तो कौन है, एक तो आएगा भगवान का भक्त, एक देवता आ जाते हैं, एक ब्राह्मण आ जाते हैं और एक आ जाती है गाय। तो उसके ऊपर क्या है, हम अपना क्रोध नहीं दिखा सकते। हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, सुराई यानी ताकत, शक्ति का प्रदर्शन। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इन चारों के ऊपर हमारे कुल के अंदर शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अब क्या करें, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, यदि मैं ऐसा पाप करता हूँ तो मेरे जो कुल है उसकी अपकीर्ति होगी। और यदि मैं आपसे युद्ध करूँ और मैं हार भी जाऊँ फिर भी मेरी अपकीर्ति होगी। मार तू पाप परे तुम्हारे, और यदि मैं आपको मार भी देता हूँ फिर भी मुझे आपके चरणों में आकर ही गिरना पड़ेगा। क्यों गिरना पड़ेगा, क्योंकि सूर महिषूर हरिजन अरु गाई, इन पांचों का वध करना मेरे कुल के अंदर क्या कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करना माना जाता है, यानी पाप माना जाता है। इस कारण मैं क्या है, मैं इस वचन से बंधा हुआ हूँ, जो मेरी मर्यादा है, जो मेरे कुल का जो नियम है उससे मैं बंधा हुआ हूँ। यदि मैं पाप करता हूँ तभी भी मेरी अपकीर्ति होती है, आपसे युद्ध में हार जाता हूँ तभी भी मेरे कुल की अपकीर्ति होती है, मेरा यश है जो नीचे चला जाएगा। और यदि मैं आपको मार दूँ, यदि मैं आपसे जय हो जाऊं, जीवित यानी आप युद्ध करके मैं आपसे जय हो जाऊं या जीत भी जाऊं फिर भी मेरे कुल की अपकीर्ति होगी। क्यों, क्योंकि मैंने ब्राह्मण से युद्ध किया। और यदि आप मुझे मार दें फिर भी मुझे आपके चरणों में ही गिरना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण का वध हम नहीं कर सकते। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुम्हारा। ये देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है लक्ष्मण जी ने यहाँ पे लक्ष्मण जी ने उनका जो वो बार बार अपने फरसे का जो बता रहे थे, शक्ति बता रहे थे, बार बार अपने शक्ति का जो बखान कर रहे थे, तो बार बार फरसे को देखकर तो एक बात में ही लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर व्यंग भरे बाण छोड़ दिए हैं। और क्या कहा है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं, सम वचन तुम्हारा, ये करोड़ों करोड़ों अपशब्द है, यानी मान के योग्य है। बार बार इस फरसे को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सोचते हैं मैं फरसे से प्रहार कर दूं, लेकिन आपको फरसे से प्रहार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपके जो व्यंग तीखे बाण हैं वो हम पर वार करने के लिए ही काफ़ी है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही तुमने, देखिए व्यर्थ में यानी फालतू में, धरु यानी धारण किया, धनु यानी धनुष, बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ये धनुष धारण किया है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे जो वचन हैं करोड़ों, ये करोड़ों घाव देने वाले हैं, यानी करोड़ों, ये जो आप वचन कह रहे हैं ये कटु वचन, यही हमारे लिए करोड़ों घाव करने या कोटि यानी करोड़ों घाव देने योग्य है। जो बिलो की अनुचित कहिए छमु महामुनि धीर, अब कह रहे हैं जो बिलो की अनुचित कहे। अब कहते हैं लक्ष्मण की यदि मैं कुछ ऐसा देखकर कहता है कि यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ कह दिया तो बहुत सारा है, लेकिन वो भी क्या है, परशुराम जी से कम नहीं है, उनका नाम भी लक्ष्मण है, शेषनाग के अवतार है, तो वो भी क्या करेंगे, मिठास से उनके ऊपर चोट करेंगे। बाणों, चोट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वाणों की और एक होती है वाणी की। यहाँ पे अभी तो वाणों का युद्ध नहीं चल रहा है, सिर्फ वाणी का युद्ध चल रहा है। जो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, क्या कहते हैं, उनकी ओर देखकर कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, कहूँ समूह महामुनि धीर, कि हे मुनि, हे धैर्यशाली मुनि, यदि मैंने आपको कुछ कटु वचन कह दिया तो आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश समिनी, बोले गिरा गंभीर, और ऐसे सरोस यानी क्रोध भरे वचनों को सुनकर जो भृगुवंशमणि है यानी जो परशुराम जी है वो क्या करते हैं, बोले गिरा गंभीर, और क्या करते हैं, अब
तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, क्रोध भरे स्वर में उनको कुछ कहते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ तक ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पद करेंगे। अब आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप प्ले ऑन में देख सकते हैं। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको इसके ऐप पे मिल जाएंगे। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, देखिए, और उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है, विश्वास है, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। आप निरंतर ऐसे वीडियो देखते जाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन स्कूल इंडिया है जो आपको अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देगा। तो आपकी जो भी दिक्कत है, अभ्यास प्रश्न है, आप इसका ऐप डाउनलोड कीजिए, जो आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।